तो एक तरफ है सनी देओल और दूसरी तरफ है बजरंग बली। अब जरा दोनों को एक साथ सोचिए। एक ऐसा आदमी जिसकी आवाज़ सुनकर फिल्मी पर्दे पर बड़े बड़े गुंडों की हालत खराब हो जाती है, और दूसरी तरफ वो महाबली जिनके सामने ताकत की कोई सीमा नहीं है, गिनती नहीं है। अब यही सनी देओल जब रामायण में हनुमान जी बनकर सामने आएंगे तो मामला सिर्फ फिल्म का नहीं रहेगा, क्योंकि हनुमान जी को पर्दे पर उतारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो किरदार है जिसे लोग सिर्फ देखते नहीं हैं, पूजते हैं, जिसका नाम मुसीबत में लिया जाता है, जिसके मंदिर में जाकर लोग अपनी परेशानी छोड़कर आ जाते हैं, जिसके सामने बड़े से बड़ा आदमी भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। और इसीलिए सनी देओल के सामने चुनौती भी बहुत बड़ी है और मौका भी बहुत बड़ा। अब सनी को तो हम जानते ही हैं। सनी देओल का मतलब क्या है ये हम सब जानते हैं। दमदार शरीर, भारी आवाज़, आंखों में गुस्सा और पर्दे पर ऐसी मौजूदगी कि बंदा कुछ करे या ना करे नज़र उसी पर टिक जाती है। लेकिन हनुमान जी का मामला यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ बलवान नहीं थे, उनके अंदर अपार शक्ति थी। लेकिन उस शक्ति के साथ घमंड नहीं था। उनके पास सामर्थ्य था, लेकिन मैं सबसे बड़ा हूँ वाला भाव नहीं था। उनका सब कुछ प्रभु श्री राम के लिए था। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत है, यही हनुमान जी की सबसे बड़ी बात है। और सनी देओल के लिए असली परीक्षा भी शायद यही है। नितेश तिवारी की रामायण में सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में है, साई पल्लवी माता सीता के रूप में है, और यश रावण के रूप में नजर आएंगे। फिल्म का पहला हिस्सा 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आने वाला है। यानी सामने कोई छोटी फिल्म नहीं है, बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़े कलाकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात, कहानी ऐसी है जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। 18 जुलाई को रामायण के बड़े कार्यक्रम में सनी ने खुद कहा कि हनुमान जी का रोल निभाना अपने आप में सम्मान की बात है और आगे काफ़ी काम बाकी है। और ये बात सुनकर एक चीज़ साफ होती है, सनी भी समझ रहे हैं कि ये किरदार बाकी किरदारों जैसा नहीं है। किसी फिल्म में बॉडी बना लो, बाल बढ़ा लो, मेकअप कर लो, 2-4 बड़े डायलॉग्स बोल दो और काम खत्म। हनुमान जी का किरदार ऐसे नहीं चलेगा, ये सब जानते हैं। यहाँ चेहरे पर भक्ति दिखानी पड़ेगी, आंखों में अपनापन दिखाना पड़ेगा, मासूमियत दिखानी पड़ेगी, नटखटपन भी दिखाना पड़ेगा, और जब ज़रूरत पड़े तो वही हनुमान जी ऐसी शक्ति लेकर सामने आए कि देखने वाला कहे अब किसकी मजाल है सामने खड़े होने की। यही असली खेल है, क्योंकि हनुमान जी की ताकत सिर्फ लड़ाई में नहीं थी, उनकी ताकत उनके समर्पण में थी। समुद्र के सामने खड़े होकर पीछे हटना नहीं, लंका जाना हो तो बिल्कुल जाना है, प्रभु का काम हो तो अपनी पूरी शक्ति लगा देना, लेकिन काम पूरा होने के बाद श्रेय अपने नाम नहीं करना। ये हनुमान जी हैं। शक्ति इतनी कि पहाड़ उठा लें, लेकिन अपने प्रभु के सामने खड़े हों तो सिर झुका दें। और यही चीज़ सनी देओल को पर्दे पर दिखानी है। अब सनी की अपनी छवि देखिए। सनी जब गुस्से में बोलते हैं तो आवाज़ में वजन अपने आप आ जाता है, लेकिन हनुमान जी हर समय गुस्से में नहीं रहते। उनके अंदर बाल जैसी मासूमियत भी है, वो नटखट भी हैं, वो हंसते भी हैं, वो अपने प्रभु से प्रेम भी करते हैं। और जब धर्म और सत्य के लिए खड़े होते हैं तो फिर सामने चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हनुमान जी पीछे हटने वालों में से नहीं। अगर सनी ने ये रंग पूरा पकड़ लिया तो कमाल हो सकता है। और यहाँ एक नाम जरूर आएगा, दारा सिंह, क्योंकि जिन लोगों ने पुरानी रामायण देखी है उनके लिए हनुमान जी का चेहरा आज भी दारा सिंह जी से जुड़ा हुआ है। उनकी चाल, उनका चेहरा, उनकी आवाज़, वो छवि लोगों के मन में बैठ चुकी है। सनी देओल से जब दारा सिंह जी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि दारा सिंह जी को कोई उनकी जगह से हटा नहीं सकता। ये बात सही भी है, बिल्कुल सही है। दारा सिंह जी की अपनी जगह है, उनकी अपनी याद है। अब सनी देओल को किसी की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपना हनुमान बनाना है। ऐसा हनुमान जिसे आज की पीढ़ी देखे और कहे ये है हमारा बजरंग बली।
अब सबसे मजेदार बात सुनिए, रामायण का ट्रेलर आया, लेकिन सनी देओल का हनुमान पूरी तरह से गायब था, वो सामने ही नहीं आया। और इसके बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सनी का पूरा रूप कब दिखेगा, कैसा दिखेगा, उनकी एंट्री कैसी होगी, राम जी के सामने उनका पहला बड़ा सीन कैसा होगा, और जब पहली बार हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आएंगे तो थिएटर में क्या होगा, ये चीज़ देखने लायक होगी। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए, हनुमान जी की शक्ति को किसी फिल्मी सुपर हीरो की तरह नापना सही नहीं है। उनका सामर्थ्य दैवी है। फिल्म बनाने वालों को बस उस दैवी शक्ति को पर्दे पर सही तरीके से दिखाना है। इतना दिखाना है कि दर्शक को भव्यता महसूस हो, लेकिन साथ में कहानी और श्रद्धा दोनों बनी रहें। क्योंकि वीएफएक्स चाहे जितना भी बड़ा हो, लड़ाई चाहे जितनी बड़ी दिखा दो, लंका चाहे जितनी भव्य बना दो, अगर हनुमान जी का भाव नहीं आया तो सब अधूरा लगेगा। दर्शक को यह महसूस होना चाहिए कि सामने सिर्फ सनी देओल नहीं है, सामने हनुमान जी का किरदार है। जब राम जी सामने हो तो चेहरे पर प्रेम और भक्ति दिखे, जब संकट आए तो आंखों में हिम्मत दिखे, और जब अधर्म सामने खड़ा हो तो वही पुराना सनी वाला तेवर दिखाई दे। बस फर्क इतना हो, इस बार वो तेवर किसी निजी गुस्से के लिए नहीं होगा, प्रभु श्री राम के काम के लिए होगा। और यही सनी देओल के हनुमान को खास बना सकता है। सोचिए, एक तरफ रणबीर कपूर भगवान राम, दूसरी तरफ यश रावण, और बीच में सनी देओल हनुमान जी के किरदार में। ये तीनों किरदार अपने आप में बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन हनुमान जी की बात बहुत अलग है, क्योंकि हनुमान जी का सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं है, वो राम भक्ति की पहचान है, वो सेवा की पहचान है, वो साहस की पहचान है, वो उस ताकत की पहचान है जो अपने लिए नहीं, अपने प्रभु और सही काम के इस्तेमाल के लिए होती है। इसलिए सनी देओल के लिए ये किरदार शायद उनके बाकी किरदारों से बिल्कुल अलग होने वाला है। एक्शन दो सनी ने बहुत किया है, भर भर कर किया है, गुस्सा भी बहुत दिखाया है, दमदार डायलॉग्स भी बहुत बोले हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जरूरी होगा सिर झुकाना, श्री राम जी के सामने सिर झुकाना। और अगर सनी उस एक भाव को सही पकड़ गए तो समझिए आधा काम वहीं हो गया। क्योंकि ताकत दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ताकत होने के बाद भी खुद को प्रभु का सेवक मानने वाला हनुमान, वो अलग बात है। मेरे हिसाब से सनी देओल का सबसे बड़ा टेस्ट यही है, क्या वे सनी देओल वाली ताकत को हनुमान जी वाली भक्ति में मिला पाएंगे? क्या उनकी आवाज में वो दम होगा, लेकिन साथ में वो अपनापन भी होगा? क्या उनकी बॉडी देखकर ताकत महसूस होगी, लेकिन उनकी आंखें देखकर भक्ति? अगर इसका जवाब हाँ है तो रामायण में सनी देओल का हनुमान बहुत बड़ा असर छोड़ सकता है। और फिर जब वो पहली बार पूरी तरह हनुमान जी के रूप में सामने आएंगे तो हो सकता है थिएटर में तालियां बजें, सीटियां बजें, लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होगी जब किसी की आंखों में आंसू आ जाए। क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ बड़ा दिखाना काफ़ी नहीं है, दिल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यही देखने के लिए अब हमें इंतज़ार करना है 6 नवंबर का 2026। सनी देओल के हनुमान को लेकर अभी फैसला सुनाना जल्दबाजी हो जाएगा। फिल्म आने दीजिए, पूरा किरदार देखने दीजिए, फिर पता चलेगा कि सनी ने इस जिम्मेदारी को कितना निभाया। लेकिन उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक तरफ सनी देओल की ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और दूसरी तरफ हैं हमारे बजरंग बली। अगर ये दोनों चीज़ें सही जगह मिल गई तो पर्दे पर सिर्फ एक किरदार नहीं आएगा, एक ऐसा पल आएगा जिसे लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर आप भी सनी देओल को हनुमान जी के रूप में देखने के लिए उत्साहित हैं तो कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में आपसे, तब तक देखते रहिए डीप वर्स।